ये थी उन मायावी लड़कियों की सबसे खतरनाक चाल। साथ साथ के ग्रुप में वे खुद को गाने नाचने वाली रंगीन औरतों के रूप में पेश करती और स्टेज के नीचे बैठे मर्द उन पर फिदा हो जाते और तभी उनकी सरगना उनके लालच को भड़काती। तभी मायावी औरत पूछी, क्या चाहिए तुम लोगों को? उसी पल हजारों मर्द में से एक मर्द बोला, बहुत सारा पैसा। पैसा हो तो सब कुछ मिल जाएगा। इतना कहते ही उसने हाथ आकाश की ओर घुमा दिया। काले पंख अचानक गोल गोल घूमने लगे और पलक झपकते ही चमकते हुए सोने की ढेर बन गए। लोग पागलों की तरह उस सोने पर टूट पड़े, लेकिन हकीकत ये थी, ये सब एक धोखा था, उनका माया जाल था। ये जादू करने वाली का नाम था श्वेता। वो एक रक्त यक्षिणी थी जिसे 1000 साल पहले देवताओं ने सील कर दिया था। मानव, देव और असुर तीनों लोकों में साधना का नियम एक ही था, कर्म और पुनर्जन्म। हर 1000 साल में आने वाली श्रावण पूर्णिमा की रात साधक को अवसर मिलता था कि वो अपनी साधना से इंसान या देवता बन सके। इसी मौके को भुनाने के लिए दैत्यलोक बेचैन था। स्वर्गलोक के देवेंद्र को डर था कि असुर कहीं मानव जगत पर हमला न कर दे, इसलिए उन्होंने आर्षि जनेश्वर को धरती पर भेजा ताकि लोगों की रक्षा हो सके। धरती पर रहते हुए आर्षि की मुलाकात हुई चंद्रकांता से। वो एक गरीब मगर होनहार विद्यार्थी था। 10 साल की मेहनत के बाद उसने सर्वोच्च परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन जिस दिन उसका नाम घोषित होना था, एक अमीर व्यापारी ने रिश्वत देकर अपने बेटे को टॉपर बना दिया। चंद्रकांत को फंसाकर झूठे इल्जाम में मौत की सजा दे दी गई। निराश होकर उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। आर्षि ने उसकी क्षमता पहचानी और उसे बचा लिया। उसे रोजाना अमृत रस पिलाकर जीवित रखा और उसे एक दुष्ट संहारक योद्धा में बदल डाला। एक दिन खबर आई कि एक गर्भवती औरत पर दानव ने कब्जा कर लिया है। चंद्रकांत तुरंत पहुंचा। उसने अपने साथियों को आदेश दिया कि औरत को पकड़कर दबाए। फिर उसने मुट्ठी भर पीली रेत छिड़की। औरत के शरीर से धुआं उठने लगा। उसकी हालत सुधर गई। तभी अचानक उसके पेट से 9 पूंछों वाली लोमड़ी दानवी बाहर निकल आई। चंद्रकांत ने तुरंत तलवार चलाई, लेकिन उसके कटे सिर की जगह 3 नए सिर उगाए। दानवी ने सब पर हमला कर दिया। लोगों ने लकड़ी के संदूक से उसे फंसाने की कोशिश की, पर वो इतनी आसानी से कहां रुकने वाली थी। क्रोधित होकर उसने संदूक तोड़ दिया और चंद्रकांत पर झपटी। तभी उसके साथी ने पीछे से उसकी पूंछ में भाला घोंप दिया। दानवी जमीन पर चिपक गई। चंद्रकांत ने एक ही वार में उसे खत्म कर दिया। इस जीत के बाद चंद्रकांत का नाम एक महान दानव विनाशक के रूप में दूर दूर तक फैल गया। अब समय था असली परीक्षा का। नर्सी ने बताया कि दानव लोक में एक आत्मा रत्न बंद है। अगर वो बाहर लाया जाए तो खोई हुई आत्माओं को नया जीवन मिल सकता है। चंद्रकांत ने इंसानियत के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। उसने खुद को दानव के भेष में छिपाया और असुरों की सेना के साथ दानव लोक में घुस गया। वहां से उसने आत्मा रत्न हासिल भी कर लिया। लेकिन जब वो बाहर निकल रहा था, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सारी कहानी बदल दी। आगे की कहानी इससे भी इंटरेस्टिंग है। अगर देखना है तो कमेंट करो।